नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्चर जी कैन फैक्ट पर। आज है 14 मार्च और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 मार्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर या हम हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जी के काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है उस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है। तो ये किसने किया है, आरबीआई ने, सेबी ने, वित्त आयोग ने या नीति आयोग ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये किया है हमारा नीति आयोग ने। नीति आयोग ने ये जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है इसका दूसरा संस्करण जारी किया है। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो होते हैं। उपाध्यक्ष जो हैं इसके सुमन वेरी जी हैं। सीईओ जो हैं बीबीआर सुब्रमण्यम है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की हो रही है तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है वो राज्यों की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रेंथ को मापने के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें राज्यों की राजस्व, आय, कर, खर्च, बजट घाटा का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है राज्यों में वित्तीय सुधार को बढ़ावा देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। तो हाल ही में किस राज्य ने की मंत्रिमंडल ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने ये जो धर्म की स्वतंत्रता विधेयक है इसको मंजूरी दी है। अब बात छत्तीसगढ़ की हो रही है तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। राज्यपाल रमेन डेका जी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं और स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी जीके में क्वेश्चन आता है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब यहाँ का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ की प्रसिद्ध जनजाति जो है वो गौंड जनजाति है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैंक का पेरेंट जो पहल है उसको शुरू किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हरियाणा ने, गुजरात ने, राजस्थान ने या उत्तर प्रदेश ने। तो गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में बैंक का पेरेंट पहल जो है वो शुरू की है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गुजरात को भारत का व्यापारिक राज्य माना जाता है। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह जो है वो कांडला बंदरगाह है और प्रसिद्ध नृत्य जो है उसका यहाँ का गुजरात का गरबा और डांडिया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर हमारा चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो किसने किया। तो नई दिल्ली में जो आयोजित विकसित भारत युवा कनेक्ट है का कार्यक्रम जो है वो उद्घाटन किसने किया था। तो मनसुख मांडविया जी ने किया था। किसने किया था, मनसुख मांडविया जी ने इसका किया था। और वर्तमान पद जो इनका है वो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं ये। उनका जन्म 1972 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं ये। अब इनके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लें तो यह कार्यक्रम युवाओं को विकसित भारत मिशन से जोड़ने के लिए आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है युवाओं में नवाचार और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनसुख मांडविया जो है इन्होंने विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम जो है उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की है।
तो बीसीसीआई ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो किसको देने की घोषणा की है? सूर्य कुमार यादव को, अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल को या जसप्रीत बुमराह को? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। शुभमन गिल को जो है, शुभमन गिल जो है उनको क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड देने की बीसीसीआई ने घोषणा की है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका जो जन्म है वो 8 सितंबर 1999 में पंजाब में हुआ था। भूमिका इनकी है ओपनिंग बल्लेबाज, ये ओपनिंग बल्लेबाज है। और आईपीएल टीम में गुजरात जो इनका टाइटंस है आईपीएल टीम में है ये। शुभमन गिल को भारत का उभरता हुआ स्टार बल्लेबाज भी माना जाता है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी शतक लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो मीटिंग है वो कहाँ पर होगी? कि काउंसिल की जो बोर्ड मीटिंग है वो कहाँ पर होगी? तो हैदराबाद ऑप्शन दे रखा है, नई दिल्ली और चेन्नई, मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है उसको क्या बोला गया है? उसको यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल बोर्ड की जो मीटिंग है वो यहाँ पर होने वाली है। अब बात नई दिल्ली की हो रही है, तो नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है या भारत सरकार के प्रमुख संस्थान स्थित है। यूएसआईबीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है भारत अमेरिका व्यापार संबंध मजबूत करना है। अब हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहता है भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तीर किस देश के राष्ट्रीय समारोह में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था हमारा किसमें? आईएनएस युद्धपोत आईएनएस तीर जो है वो मॉरिशस में। किसमें? मॉरिशस समारोह में। किस देश के राष्ट्रीय समारोह में? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में जो आईएनएस तीर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो ये शामिल हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। मॉरिशस जो है उसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और मुद्रा जो है वो मॉरिशियन रुपी है और आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एग्री फिश सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन कहाँ किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने एग्री फिश सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2026 का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया था? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। अब भारत की ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एग्री फिश सिस्टम में कृषि और मत्स्य पालन को साथ जोड़ा जाता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलने वाली है। अच्छा, 15वें राष्ट्रपति यानी कि 14वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन राष्ट्रपति थे जिनके स्थान पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं? उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। आईटीबीपी और बीएसएफ ने सिनर्जी एक्सरसाइज कहाँ आयोजित की है? तो आईटीबीपी ने जो सिनर्जी एक्सरसाइज है वो कहाँ पर की है? तो ये की है हमारी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, राजधानी श्रीनगर गर्मी है और राजधानी जम्मू सर्दी में है, मतलब एक तरीके से इनकी 2 राजधानियां हैं। आईटीबीपी की जो स्थापना है 1962 में हुई थी। बीएसएफ जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। इन दोनों का काम है सीमा सुरक्षा है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रीमियर में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था हमारा किसने? शैलेश कुमार ने, अवनी लेखरा ने, मरियप्पन थंगावेलु ने या देवेंद्र जजरिया ने? तो ये जीता था हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सॉरी विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रीमियर जो लीग है वो जीता था हमारा शैलेश कुमार जी ने। किसने जीता था? शैलेश कुमार जी ने जीता था। ठीक है, ये जो है पैरा हाई जंप है, भारत के प्रमुख पैरा एथलेटिक्स में शामिल होते हैं। यह प्रतियोगिता वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स कहलाती है। इसमें दिव्यांग खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। तो अभी तक हमने ये 10 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर डिस्कस किया आपके साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में नेपाल में के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन दे रखे केपी शर्मा ओली, बाबूराम भट्टाराई, सुशीला कार्की या पुष्प कमल दहल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।